आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी, हर खबर देश हित में। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं सुरेंद्र वर्मा। आज हमारे यहाँ ठीकरी में एक सार्थक डिबेट के लिए हमारे बीच में मौजूद है राजनीतिक के धुरंधर तो सामाजिक कार्यकर्ता, जनता के सवाल सीधे सत्ता से। आइए मैं आपका इनसे परिचय करा दूं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से मौजूद है जिला मंत्री जैन निकुंज जी, वहीं हमारे साथ मौजूद है अध्यक्ष प्रतिनिधि सुमित जी जायसवाल, वहीं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आशीष जायसवाल, वहीं यूसुफ भाई खान सामाजिक कार्यकर्ता, वहीं वकील साहब हैं देवेश सिंह चौहान जी, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वहीं कांग्रेस से मौजूद है हमारे पास सचिन जी जोशी, जो एक बेहतरीन वक्ता है। वहीं शैलेश जी चौबे कांग्रेस से वक्ता के रूप में मौजूद है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन विपक्ष कहता है कि किसका साथ और किसका विकास। चंदा चोरी, राम मंदिर के चंदा चोरी एक बड़ा मुद्दा है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये कैसा विकास या कैसा प्रयास है, क्या कहेंगे। विपक्ष कहता है कि चंदा चोरी है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, किसका विकास है और किसका साथ है। चंदा चोरी की घटना निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार ने और एक एसआईटी गठित की है, उसकी निष्पक्ष जांच हो रही है। मामले में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी सरकार राम मंदिर के प्रति प्रतिबद्ध है। हिंदू समाज की आस्था और श्रद्धा के केंद्र पूजनीय भगवान राम का मंदिर 500 सालों के संघर्ष के बाद हमारी सरकार के माध्यम से बना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में बना है, और वहाँ की व्यवस्थाएं निश्चित तौर पर पूरी चाक चौबंद रखी जाएगी। चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखी जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। लेकिन विपक्ष फिर भी कहीं ना कहीं इस आरोप को प्रमुखता से उठा रहा है। क्या कहेंगे, राम मंदिर में चंदा चोरी है, लेकिन नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है जिसमें राम मंदिर का निर्माण हुआ है। देखो, नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है तो जवाबदारी भी नरेंद्र मोदी जी की है। अगर भूमि पूजन से लेके उद्घाटन तक और उसकी प्राण प्रतिष्ठा तक जब वो गए, तो आज जो एसआईटी भी उन्होंने बनाई, भूमि पूजन में भी गए, एसआईटी में भी बनाई। अभी भैया बोल रहे कि हमारे योगी जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, एसआईटी का गठन कर दिया। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं चोरी होती तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट होने में 25 दिन लग गए। जांच कमेटी पहले बैठ गई, मतलब कि आज चाह रहे थे कि वो 25 दिन का टाइम मिले और सब इधर उधर बराबर कर दे। उसके बाद आज सब खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपने टीवी डिबेट में देखे होंगे, पिछले 10 दिन से आ रहे हैं वो। ये तो राम मंदिर में कोई ने बोलना बंद कर दिए। दूसरी बात, विनय कटियार जी ने कहा कि चंपत राय जी जो प्रमुख है ये जेल जाएंगे। उनके वो खुद कह रहे विनय कटियार जी कि रात को 1:30 से 2 बजे मेरे पास नरेंद्र मोदी जी का फोन आया, और उसके बाद आपने देखा होगा कि उनके सूर्य बदल गए। वो बात ही करना बंद कर दी उन्होंने। कैसे कर दी? और कौन है ये, कौन जिम्मेदार है? जब अगर मंदिर का श्रेय आप ले रहे हो कि 500 साल मंदिर बना, अदालत के आदेश से बना, मैं तो कह रहा हूं अगर आप श्रेय ले रहे हो तो फिर चोरी की जवाबदारी भी लो। उसकी जवाबदारी कौन लेगा? अगर मंदिर का निर्माण किया है तो जवाबदारी भी होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कुछ वर्ष पूर्व राम को काल्पनिक मानती थी, ऐसा क्यों? आज राम का मुद्दा एक चंदा चोरी का बड़ा हो गया, लेकिन राम को काल्पनिक भी कांग्रेस कहती थी। इसको कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस ने कभी भी राम जी को काल्पनिक किया। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और सभी सनातन हिंदुओं के आराध्य हैं। रही बात, कांग्रेस कभी भी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती है। धर्म का तुष्टीकरण करना, धर्म के नाम से वोट मांगना और धर्म का नाम लेकर भ्रष्टाचार करना, ये भाजपा की रीति और नीति है, और उसी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। विकास और डेवलपमेंट की कोई सोच नहीं है। आप यहाँ से आप राजपुर विधानसभा से लगाकर भोपाल तक देख लीजिए, ये सब भूमाफिया हैं, शराब चोर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं। कोई डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भावना और विकास की कोई भावना कांग्रेस के पास है, वो भाजपा के पास नहीं है। विकास का कोई भी काम बीजेपी के पास नहीं है। आप छिकरी नगर, राजपुर विधानसभा से लेकर भोपाल तक देख लीजिए, ये कैसा है कि भ्रष्टाचार है, भूमाफिया है, शराब माफिया है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो आपने बताया कि भू माफिया है, शराब माफिया है,
लेकिन आप एक बात देखिए, इस सरकार ने जो जो इस तरीके के गलत काम कर रहा है उसको बिल्कुल जेल के पीछे भिजवाया है, तो निश्चित ही न्याय भी यहाँ पे मौजूद है। न्याय भी मौजूद है। अब हम एक सवाल जनता के बीच में से लेते हैं। क्या है जनता का सवाल और क्या मुद्दे हैं, क्या कहेंगे? मेरा सवाल कांग्रेसी प्रवक्ताओं से है जो अभी राम मंदिर के चंदा के विषय पर है। देखिए, जब राम मंदिर जब राम सेतु की बात आई थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने बकायदा कोर्ट में जाके एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, राम मंदिर उसी जगह पे बना। जब राम मंदिर बनने लगा उस समय भी कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन के उस मंदिर का विरोध किया। और आज जब चंदे की बात आ रही है, जब चंदा चोरी हुआ है, उसकी एसआईटी गठित हुई, उसकी जांच हुई है, उसमें भी कांग्रेसी लोग सवाल कर रहे हैं। सरकार सवाल ये है कि इन लोगों को वास्तव में राजनीति करना है या सिर्फ भगवान राम से तकलीफ है? क्या राजनीति करना है या भगवान राम से तकलीफ है? क्या काल्पनिक कहा है? राम सेतु के जो बांध है उसको काल्पनिक कहा गया है, हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। इस बारे में क्या कहेंगे? कोई हलफनामा नहीं है, सब झूठ है। राम मंदिर का सबसे पहले राम मंदिर में ताले लगे हुए थे। वो ताले किसने खुलवाए? कौन सी सरकार थी? उसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जिन्होंने ताले खुलवाए। अब इनको पता नहीं है, बच्चे नए नए हैं, इनको पता नहीं है। फिर भूमि पूजन, सबसे पहला भूमि पूजन किसने करा? कांग्रेस की सरकार ने करा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर ये राम मंदिर बन गया तो फिर हमारे हाथ से मुद्दा खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 1980 में चुनाव लड़ी और इन्होंने पहली बार जब चुनाव लड़ा और 2 सीटें आई, फिर 1984 का मुंबई अधिवेशन में इन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे चले तो हमारे हाथ में कुछ लगेगा नहीं। 1984 में इनके एजेंडे में राम जी आए, उसके पहले एजेंडे में थे ही नहीं इनके। लोगों ने लड़ा, कई लोग मरे हैं, कई लोग गोली खाई। वो संतोष दुबे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सबको जेल होना चाहिए। पैसा दिल्ली गया कि नहीं गया, पैसा लखनऊ गया कि नहीं गया, हलफनामा झूठा है और ये सब झूठ बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, जिन्होंने राम भक्तों की हत्या की, जिन लोगों ने राम मंदिर नहीं बने उसके लिए जो अड़ंगे अड़ा सकते थे वो अड़ंगे अड़ाए, और जो आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए वो आज भगवान राम की बातें कर रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है। थोड़ी चंदा चोरी की घटना हुई, मैं बोल चुका हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जी जो लोग भगवान राम को मानते ही नहीं, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते, उनके मुंह से भगवान राम का नाम भी अच्छा नहीं लगता है। जहां कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि राम मंदिर का दरवाजा राजीव गांधी जी ने खुला है या कांग्रेस ने खुलाया है, लेकिन वही बीजेपी का कहना है कि हलफनामा देकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु का विरोध किया, क्या कहेंगे? राम सिर्फ आस्था नहीं, एक विश्वास है। हम मुद्दे से हटके कुछ बात करेंगे। क्यों सरकारों का नियंत्रण मंदिरों पे है? जब हिंदू आस्था का केंद्र है तो उस पर नियंत्रण सरकारों का क्यों है? वहां पे हिंदुओं को ही करना चाहिए, सरकारों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों के जमाने के नियमों को बंद कर देना चाहिए, मंदिरों पे से सरकारी नियंत्रण हटा देना चाहिए। हिंदू सक्षम है अपने मंदिरों को संभालने के लिए, हम सक्षम है हमारी व्यवस्था देखने के लिए। एक बड़ा सवाल उभर कर हमारे बीच में आया है कि सरकार का नियंत्रण मंदिरों पे क्यों होना चाहिए? जहां मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं और चर्च है, इन पे भी होना चाहिए। अब एक सवाल जनता के बीच से, हमारे बीच में और भी मौजूद है। आइए पब्लिक से एक सवाल लेते हैं, क्या कहेंगे, क्या सवाल है? कांग्रेस प्रवक्ता महोदय जो कह रहे हैं कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया, तो राजीव गांधी जी ने क्या करा था कि साहबानो प्रकरण जो हुआ था उसमें संविधान में संशोधन करके, और इससे हिंदू वोट इनके खिलाफ नहीं हो जाए, इसलिए उसमें राम मंदिर का ताला सिर्फ इसलिए खुलवाया था। और राम मंदिर के शिलान्यास में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो उस राम मंदिर के शिलान्यास में गए थे तो उनको कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सवाल जनता से,
क्या मुद्दा है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं नगर परिषद वार्ड 12 से, मेरा नाम अलकेश कुशवाहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा क्षेत्र को बेड़ी मत क्षेत्र घोषित किया गया है, उसको आबादी घोषित करने के लिए हम कई बार आवेदन किए, निवेदन किए, इसका निराकरण आज तक हमको नहीं मिला। और दूसरी समस्या हमारे साथ में सोलर प्लांट के लिए सरकार एक तरह से हमारे आदिवासी के पास से जमीन हड़प रही है। तो इनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी से जल, जंगल और जमीन के लिए बेदखल क्यों करना चाहते हैं? इनसे सवाल यही करते हैं। एक बड़ा सवाल आया है हमारे बीच में जो जनजाति से है, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये एक तरफ हम बेड़ी मत पे निवासरत हैं, जहां सामर तलई और अवलीदड़ है, जो नगर परिषद क्षेत्र के 12 नंबर वार्ड से आता है। 4 साल हो गए नगर परिषद को, लेकिन अभी तक बेड़ी मत जहां आबादी क्षेत्र में किसी तरह से परिवर्तित नहीं हुआ। क्या कारण है? 4 साल से नगर परिषद बनी है, आप अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, लेकिन अभी तक भी वो परिवर्तित नहीं हुआ है, बेड़ी मत ही है, जिनको सरकार की योजनाओं को कोई लाभ नहीं मिला। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये विषय आज से 2 वर्ष पूर्व भी आया था, जिसको लेके मैं इन 12 नंबर वासियों को लेके कलेक्टर साहब से भी मिला। उसके बाद में अभी मैं प्रभारी मंत्री से मिला, मेरे वार्ड 9 के पार्षद धीरेन्द्र मंडोई सांसद जी से मिले, इसी विषय को लेके मिले हैं कि इस बेड़ी मत का आबादी घोषित की जाए। रही बात सोलर वाली बात उन्होंने जो बोली है, उसके लिए हमने अभी हमारी 11 तारीख की एक परिषद की बैठक है, उसमें हमने इन दोनों विषयों को रखा है, जिसमें बेड़ी मत को आबादी घोषित करना और दूसरा इस सोलर के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसे हमारे क्षेत्र में नहीं लगाना। प्रयासरत है। आइए और एक सवाल लेते हैं हमारे बीच में। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। क्या कहेंगे? क्या सवाल है? मैं ये 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात रखना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं प्रजातंत्र खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तान खतरे में है। इनमें से कोई खतरे में नहीं है। 70 साल तक हिंदुस्तान को लूटने वालों की दुकानें और इनकी कुर्सी खतरे में है। 70 साल तक दुकानें और इनकी कुर्सी खतरे में। क्या कहेंगे? कांग्रेस कई बार कहती है हिंदुस्तान खतरे में, ये खतरे में, वो खतरे में, लेकिन लफ्फेबाजी में तो हम इनका मुकाबला कर नहीं सकते। अब भैया ने बोला कि 70 साल लूटने वाले खतरे में, तो नरेंद्र मोदी को भी उसमें जोड़ लिया 15 साल, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार जोड़ ली, ये लोग भी जोड़ लिया 70 सालों में। कांग्रेस का राज 70 साल रहा ही नहीं, इनको पता नहीं है। पर ये जानते हैं, ये सुरेश भाई को मैं पहचानता हूँ, ये पहचानते हैं कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने इन 15 सालों में और 20 सालों में मध्य प्रदेश को लूटा, ये तो मोहम्मद गजनबी ने भी लूटा होगा इस देश को। इतना बड़ा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन 14 सालों में देश को लूटा? भैया 2G घोटाला, कोल स्कीम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जमीन से लेके हवा तक घोटाला, जीजाजी का घोटाला, सारे घोटाले करने वाली कांग्रेस, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को 14वें नंबर पे पहुंचा दिया था, आज मोदी जी के अथक प्रयासों से देश 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है और निश्चित तौर पे 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से हम पहले नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में बनेंगे। कांग्रेस किस मुंह से विकास की बात करती है? मध्य प्रदेश में बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, इस नारे के साथ हम आए थे। आज मध्य प्रदेश में आप ये ठीकरी में ये जो लाइट देख रहे हैं, यहाँ से जाने का चमचमाता हुआ रोड देख रहे हैं इंदौर तक, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री थे, सुभाष यादव जी थे और जमुना देवी थी। मैं मोटरसाइकिल से, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, प्रवास करता था, यहाँ के खटारा रोडों की हालत मैंने अपनी आंखों से देखी है। आज की पीढ़ी को तो पता भी नहीं है, लेकिन ये न बिजली थी, न पानी थी, न सड़क थी, मध्य प्रदेश की यह हालत थी। और आज जो मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना है, वो भारतीय जनता पार्टी की, माननीय शिवराज सिंह जी की और डॉक्टर मोहन यादव जी की वजह से बना है। ये स्वर्णिम जो मध्य प्रदेश बना है वो मोहन यादव जी के नेतृत्व में बना है। क्या कहेंगे? ये जो लाइट चल रही है, जो सड़क ठीकरी से चमचमाती गई है, ये विकास किसका है? देखिए, विकास का तो एक क्रम होता है। कहीं न कहीं शुरुआत हमारा देश आज़ाद हुआ जब से कांग्रेस के शासन कहें तो था, या उसके बाद जैसे चुनी हुई सरकार 52 में, उसके पहले नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। ये सब इसरो या अपने बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, ये सब जब शुरुआत जब से हुई, कई स्टील प्लांट डले, कई ये डला, भाखड़ा डंगल जैसे बांध बने, नागार्जुन सागर, ये तो क्रम है विकास का। धीरे धीरे सब चलता रहा, बढ़ता रहा।
उसी क्रम में ये और आगे बढ़ा। उस क्रम तो वहीं से शुरू हुआ था, उस क्रम को आगे बढ़ा, हम मान रहे हैं, मगर शुरुआत पहली सीढ़ी तो वहीं से थी। क्या नहीं हुआ उस समय, बहुत कुछ जब हुआ उसी के क्रम में ही आगे भी एक शनै शनै ही होता है, एकदम तो कुछ होता नहीं कि कोई बिजली भी एकदम कोई इतनी बन रही थी हमारे यहाँ की 24 घंटे देते, बिजली प्लांटों की योजनाएं बनी नहीं, उस समय बिजली घर कुछ बन रहे थे, बन गए, बिजली का प्रदाय जब संभव हुआ, जब 24 घंटे मिलने लग गई। सड़कों का क्रम भी धीरे धीरे ही होना था, बजट भी धीरे धीरे, पैसा कहाँ से आएगा एकदम। क्या कहेंगे, धीरे धीरे बढ़ा है, विकास धीरे धीरे हुआ है, लेकिन 70 साल में कहीं ना कहीं बहुत कुछ सरकार, बीजेपी के कहना है कि सरकार पीछे ले गई देश को। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी। आज आप देख रहे हो पंडित नेहरू जी ने नवरत्न कंपनियों की आधारशिला रखी, उसके साथ ही जितने भी भाखड़ा नागल परियोजनाएं हैं, और आज आप देख लीजिए इंदिरा सागर परियोजना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भिकनगांव आई थी और उसकी आधारशिला रखी थी। उसके बाद हमारे जो लीडर है माननीय बाला बच्चन जी, उन्होंने लोअर गोई परियोजना की आधारशिला रखी। लोअर गोई परियोजना की आधारशिला रखी 2002 में, और उसके बाद लोअर गोई के पानी से आज हमारा 1584 हेक्टेयर कृषि भूमि, लगभग आधी विधानसभा राजपुर की सिंचित हुई, और इंदिरा सागर परियोजना के कारण, और उसके बाद नागलवाड़ी उद्वन सिंचाई परियोजना जो 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की देन है। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब चीजें देख रहे हैं, और एक भी बिजली की जो परियोजना है, एक भी अपना जो बिजली उत्पादन क्या बोलते हैं की जो परियोजना है, वो सब कांग्रेस शासन काल में हुई। हम मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो हमारे पास बिजली नहीं थी, सब पूरी जो बिजली हमारी थी वो सब छत्तीसगढ़ के पास थी। उसकी जो जितनी भी ओंकारेश्वर की परियोजना हो, वो सब कांग्रेस ने उसके आधारशिला रखी, उसका शुभारंभ किया। सरकार चेंज होने के बाद बिजली का उत्पादन चालू हो गया, वो ये इनकी बात है, लेकिन लाभ इनने लिया, लेकिन सब जो काम हुए वो कांग्रेस के शासन में हुआ। मध्य प्रदेश का विकास कांग्रेस ने किया है, तो वही बीजेपी का कहना है कि यहाँ यादव सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार है जिसने ये स्वर्णिम भारत को नींव को गढ़ा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये मोहन यादव की सरकार है। निश्चित ही एक समय में जहां 12 से 6 लाइट बंद होती थी रात को, गड्ढे इस सड़कों पर, अगर यहाँ से अगर इंदौर के लिए निकल जाए तो सुबह बैठने वाला आदमी रात को पहुंचता था, और वो पहुंच जाता था तो अपनी किस्मत मानता था। ऐसे रोडों को बदलकर, ऐसी दिशाओं को बदलकर निश्चित ही आज स्वर्णिम युग चल रहा है। धन्यवाद। जनता का सवाल बीजेपी से, क्या कहेंगे, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है आदरणीय भाई साहब से कि इन्होंने अभी बोला कि यहाँ पर डिप्टी सीएम रहे हुए हैं, उन्होंने क्या किया, तो वो जो सुभाष यादव जी डिप्टी सीएम रहे हैं, वो सहकारिता के जनक रहे हैं, और आज जो नर्मदा का जल लाने हम सबके खेतों में आ रहा है, वो उन्हीं की देन थी। जो ये उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, गड्ढे थे, तो ये सब उन्हीं की देन थी। मैं इनसे पूछना और समझना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या नहीं किया। एक और हमारे बीच में मौजूद है, जनता से क्या कहेंगे? आज जो प्रवक्ता जी ने बोला कि सुभाष यादव जी डिप्टी सीएम रहे, सुभाष यादव जी का इतिहास पूछोगे, सुगर, ये सेंचुरी, मलाल, इंदिरा सागर, इंदिरा गांधी जी को लेके आज जो पूरा ये कोई सोना चांदी और कोई ये नहीं खाएंगे, किसान को एक आना चाहिए। ये सुभाष यादव की देन है कि आज ये कारों में जो घूम रहे हैं ना, ये जो प्रवक्ता भी जो घूम रहे हैं, ये सुभाष यादव जी ने उनकी जमीन में से चवा पानी हुए। और इन्होंने कौन सी एक योजना बता दो कि मध्य प्रदेश में 24 साल वो एस कुमार, विजय लक्ष्मी साधु जी लाए थे, कई किसानों को बर्बाद कर दिया। वो प्रोजेक्ट जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उस दिन से प्रोजेक्ट तो फेल हो गया है। 65 एकड़ जमीन पूरे किसान हुआ के किसान परेशान है। आप भी लोगों के, क्या नाम है आपका? मोहन यादव। क्या सवाल है आपका? मेरा हेलो बोलिए। चालू। नगर पंचायत वालों से और प्रवक्ताओं से एक सवाल है कि जो गांधी चौपाटी से गांधी चौक तक जो रोड बनी है, वो साल भर में ही उखड़ के दूर हो गई है। तो सभी आसपास के गांव वासियों को और सभी को उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दें, और इस पे हो सके तो मैं अपने पत्रकारों से बोलूँगा इस पे आप पूरा देखें। और एक बात शायद हमारे जनता के बीच में सवाल आया था कि कांग्रेस ने 70 साल में लूटा है, तो 2064 से लाल बहादुर शास्त्री, उसका जवाब दे दिया गया है। और कोई सवाल हो तो बताएं।
मेरा एक सवाल है कि एक राम मंदिर और ये सब हट के अपनी जनता के बीच में जो समस्या है, आज महंगाई है, जो किसानों को खाद की समस्या है, उस पर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा। अपन लोकल के तो लोकल की बात हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सवाल बिल्कुल सही है और ये हमारे बीच में विपक्ष के हैं जिन्होंने बीजेपी से सवाल किया है। क्या कहेंगे कि महंगाई भी है, जहां रोड भी बनी है वो भी एक साल में खराब हो गई है, तो वहीं अन्य और भी सवाल हैं डिप्टी सीएम को लेकर पूछा गया है। क्या देखिए, किसानों की जहां तक बात है, किसानों से 14% ब्याज लिया जाता था। ये सहकारी समिति से अगर कोई किसान ऋण लेता था तो 14% ब्याज लेते थे। आज 0% पे किसानों को पैसा मिल रहा है। किसान सम्मान निधि जो मिली है, किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। किसान को जो सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी इरिगेटेड एरिया, मैं आपको बता दूं कि उनका कहना यह है कि पूरे जो भी उद्योग आए हैं, इस क्षेत्र को जो विकास किया गया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार में किया गया है। क्या कहें? अगर कांग्रेस की सरकार में विकास होता तो मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप ठिकरी से बड़वानी जाते थे तो कॉन्वे लगती थी, खेतिया से बड़वानी आते थे तो कॉन्वे लगती थी, लूटपाट की घटनाएं होती थी, गांव में बिजली नहीं थी, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध नहीं थी, किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं था। आज बड़ी बड़ी लिफ्ट इरिगेशन। खाद को लेकर क्या कहेंगे? खाद की जो समस्या उत्पन्न हुई है वो अंतरराष्ट्रीय कारणों से उत्पन्न हुई है। हम जानते हैं ईरान अमेरिका का युद्ध हो रहा है, उसके कारण भारत में खाद का जो आयात था वो काफी कम हुआ है। और आपको बता दूं, खाद के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत ठोस और सार्थक कदम उठाए हैं। भविष्य में किसानों को ये बाहरी परिस्थितियों के कारण खाद की जो आपूर्ति है उसका जो है वो असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार जो है अपने स्वयं के खाद के कारखाने लगा रही है ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न न हो। जहां एक और जनता से सवाल आया था कि नगर परिषद ने चौपाटी से लगाकर बस स्टैंड तक जो रोड बना है वो एक साल में उखड़ गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही बात कही है और ये बात होना भी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि उस रोड का 1 रुपए का भुगतान नगर परिषद ने नहीं किया है, वो मामला विचाराधीन है। हमने उन्हें पुनः बोला है कि आप इसे वापस रोड बना दो तभी भुगतान होगा। हमने उस माध्यम से 1 रुपए का भुगतान नहीं करा है। लेकिन जहां रोड बनता है वहां पर नगर परिषद के कर्मचारी की ड्यूटी रहती है। अगर ये रोड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि खराब बन रहा है तो फिर उस कर्मचारी के लिए क्या, उस कर्मचारी पर क्या कार्रवाई की गई है और ऐसा क्यों हुआ कि ये चौपाटी से लगाकर नगर परिषद का रोड जो खराब हुआ, वहीं देखा जाए तो बस स्टैंड से लेकर मोटी माता तक का रोड भी खराब हुआ। वहां देखा जाए तो एक अभी सीसी रोड का निर्माण हुआ जो 78 लाख रुपए का है, वो भी 15 दिन में उखड़ कर डामरीकरण हुआ। तो क्या नगर परिषद सिर्फ ये कह के कि हमने कोई भुगतान नहीं किया, सिर्फ पल्ला झाड़ रही है, बस ये कह के ही काम खत्म कर रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपसे बता चुका हूं कि अगर हम उसका भुगतान नहीं कर रहे, हमने उन पे ऊपर जांच लगा रखी है। ऊपर से जो निर्णय होगा, जो देखेंगे, उनका पूरा सैंपल भिजवाया गया है। उस सैंपल के माध्यम से अगर कोई बात आ रही है, अगर गलत है तो निश्चिंत रहो। जांच किस पे लगा रखी? जांच ठेकेदार के ऊपर चल रही है। ठेकेदार तो कर्मचारी क्या कर रहा? जब जो रोड बन रहा था कर्मचारी किसी की ड्यूटी थी, इंजीनियर या किसी कर्मचारी की ड्यूटी थी क्या? देखिए, इंजीनियर भी इसमें इंजीनियर भी रहता है, ठेकेदार भी रहता है। इंजीनियर ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उस माध्यम से ही सारी चीजें तय होगी। लगभग इसको बने हुए 1-2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई किसी इंजीनियर या किसी कर्मचारी पर। देखिए, मामला विचाराधीन है। अपनी तरफ से जांच रिपोर्ट जा चुकी है, जो निर्णय ऊपर से आएगा वो चलेगा। ठीक है। एक सवाल पब्लिक से, किसे पूछेंगे? क्या किससे सवाल आया? मेरा दोनों पार्टियों से सवाल है। यह डिबेट नगर हित की डिबेट है, ना कि राष्ट्र हित तो किसकी डिबेट है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस बीजेपी दोनों से कि क्या इस नगर ठिकरी में कांग्रेस और बीजेपी ने इतने सालों तक कुछ चीज खींच के लाए? मंडी किसानों के लिए, कॉलेज, हमारे गांव की बच्ची आज से 45 किलोमीटर 40 फुट दूर पढ़ने जा रही है, बच्चे जा रहे हैं। कोर्ट एक आई थी बाबा की मड़ी पे प्रस्तावित हुई थी बनना, जो अभी तक नहीं बन पाई। इस क्षेत्र में वर्तमान विधायक बाला बच्चन जी भी हैं और उनके प्रतिनिधि भी बैठे हैं और सांसद गजेंद्र जी पटेल और एक्स एमपी जो रहे सुमेर सिंह सोलंकी जी के प्रतिनिधि भी बैठे हैं।
आप दोनों बताइए कि ये चीजें क्यों नहीं हो पाई? आपसी राजनीतिक पसंदी के बीच में नहीं हो पाई क्या? नगर कीर्त का एक बड़ा सवाल जनता ने पूछा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों सत्ता में रही, नगर परिषद ठीकरी में या पंचायत भी रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है जिससे जनता के बीच में ये कह सके कि हमने ये काम कराया, आज हमें हमें वोट दें आप। न कांग्रेस ने न बीजेपी ने, ऐसा आरोप लगाया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद में पहली बात तो नगर परिषद ही भारतीय जनता पार्टी की वजह से बनी है, और बनाई इसलिए है कि यहाँ का विकास, चहुमुखी विकास किया जा सके, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है। इसी प्रकार का विकास यहाँ ठीकरी में भी होगा। जो काम हुए हैं वो जनता के सामने हैं, जो काम नहीं हुए हैं उनको आने वाले भविष्य में पूर्ण कराया जाए। ठीकरी में ऐसे क्या विकास हुए हैं जो आप जनता को कह सकते? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊंगा आपको, चौपाटी का शौचालय, जहाँ आए दिन यात्री या बाहर के जो लोग आते थे इधर उधर जाके पेशाब करते थे, महिलाओं को जहाँ पे असुविधा होती थी, सबसे बड़ा काम मैं उसे मानता हूँ। दूसरा, सामर तलई में पानी पहुंचाना, लगभग 7 से 8 फलियों पे टंकी के माध्यम से पानी पहुंचाना। तीसरी बात, गंगोर घाट का निर्माण है, तो परिषद भवन का निर्माण है, वार्डों के छोटे छोटे रोड नाली, इस तरीके के काम चले आ रहे हैं। नगर परिषद ने, ठीकरी ने कई काम किए हैं, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया है जिसे वो जनता के बीच में दिखा? सबसे पहला सवाल भाई साहब ने किया था शिक्षा के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, लगभग 22 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, शिक्षा का पूरा निजीकरण हुआ है। राजपुर विधानसभा में 500 शिक्षकों की कमी है भाई साहब। 500 शिक्षक शासकीय स्कूलों में कार्यरत नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, 500 शिक्षकों की कमी है। विधानसभा से ही जवाब आया है, राजपुर विधानसभा में। विकास तो क्या किया है इस बारे में? मैं बता रहा हूँ, 2099 में और 2000 में हमारे यहाँ महाविद्यालय का प्रारंभ हुआ, जो एक प्राइवेट स्कूल में महाविद्यालय लगती थी। उसका भवन भी बना कांग्रेस शासन में। आज तक उसकी कॉमर्स और आर्ट के बाद आज तक कॉमर्स या साइंस की मतलब फैकल्टी नहीं बढ़ा पाई है भारतीय जनता पार्टी की 22 साल की सरकार। नगर ठीकरी ने क्या विकास? अमृत काल चल रहा है ठीकरी में। ठीकरी में अमृत काल कैसे चल रहा है? रावण की लंका में जब हनुमान जी ने आग लगाई तो विश्वकर्मा जी को रावण ने बुलाया कि लंका रातों रात बना दो। रातों रात यहाँ रोड बनते हैं, यहाँ भी विश्वकर्मा को ऑर्डर होता है, रात में रोड बनते हैं। उधर का रोड बनाएंगे तो बोलेंगे 30 फीट का रोड बनेगा, 30 फीट का रोड बनेगा, गरीबों के मकान हटाएंगे। लेकिन जब खुद के रोड आते हैं, खुद की कॉलोनी आते हैं, तो बोले मैं जरा सी बाउंड्री तोड़ूंगा, मैं इधर नहीं सरकूंगा, मैं उधर नहीं सरकूंगा। और मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब मेरे साथ के 25-25 साल इनको नेतागिरी करते हुए मैं इनकी जड़ें जानता हूं। ये सब खुश है आज। ये खुश इसलिए है क्योंकि अमृतकाल 2 व्यक्तियों का चल रहा है, एक दलालों का और भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से गए लोग हैं उनका अमृतकाल चल रहा है। बाकी सबका सूखा साल चल रहा है, पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार है और अमृतकाल चल रहा है। आप भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हो, क्या कहीं ना कहीं इनका जो कहना है वो कैसे? देखिए, ये इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाना, इससे पहले भी कई बार लोगों ने आरोप लगाए लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए। इनको यही जवाब है कि अमृतकाल चल रहा है। ये मानते हैं, ये बात सही है कि अमृतकाल चल रहा है और ठीकरी में विकास हो रहा है। रही बात रोड रात में बनने वाली या दिन में बनने वाली, तो निश्चित ही उसके लिए सुविधा अनुसार जिस तरीके से काम हो रहा है उसके लिए इंजीनियर, सीएमओ सब लोग अपॉइंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि अध्यक्ष ने बोल दिया वो सारे काम हो गए। निश्चित तौर पे क्या कहेंगे? ये सुमित भाई बैठे हैं, इनकी कितनी चलती होगी मैं तो इतना जानता नहीं, लेकिन एक इन्होंने नगर पंचायत का भवन बनाया और रात में वो भवन 8 mm सरिये से उसने छत बांधी। सुनना भैया, गांव का मुद्दा है, जनहित का कोई कटाक्ष नहीं है। ये लोग पहुंचे वहां, उस भवन को रुकवाया, इन्होंने उसका जो सैंपल लिया और वो सैंपल इन्होंने भेजा भोपाल और वो सैंपल फेल हो गया। वो ठेकेदार इतना ताकतवर था कि वो एक सैंपल ले गया और वो पास करवा के ले आया। एक बिल्डिंग के 2 सैंपल कैसे बताएं? है सैंपल, तो आप इनकी बात पूछो, इनको पता होगा ये बात। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बिल्डिंग के 2 सैंपल या 2 रिपोर्टें आ जाए? मैं आपको बता रहा हूं कि निश्चित ही ये फिर से नया झूठ इन्होंने ला दिया है। ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं जानते, इन्हें कुछ नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। अगर ये कोई चीज सिद्ध कर दे ऑन रिकॉर्ड
तो मैं मानूंगा कि हमने गलत करा है या कोई चीज ठेकेदार ने गलत करी है। सिद्ध कर दे तो हम मान जाएंगे कि हमने कहीं ना कहीं गलत किया है। आइए जनता से एक और सवाल लेते हैं। जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं तो दोनों जवाब देने में सक्षम है, लेकिन हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता भी आइए इनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। यूसुफ भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ खान, शहर मुस्लिम कमेटी। क्या कहेंगे? जी देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं बहुत देर से डिबेट सुन रहा हूँ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये अपना विकास गिना रहे हैं, वो अपना विकास गिना रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लोगों ने चुना ही विकास के लिए, आप जनता के सेवक हैं और आपका काम ही है जनता की सेवा करना। बाकी मैं दोनों पक्ष से ये कहना चाहता हूँ कि ठीकरी में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। हमारे यहाँ पर मतलब कॉलेज की बहुत बड़ी समस्या है। 10 किलोमीटर के एरिया में मतलब जो है कहीं हायर सेकेंडरी स्कूल है, बाकी वो कॉलेज अभी तक भी नहीं खुला है। मैं चाहता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग दोनों मिलकर नगर विकास के और नगर के हित में इस कार्य को अंजाम दें। दोनों बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से है कि कहीं ना कहीं नगर के विकास के लिए कॉलेज एक बड़ा मुद्दा है। क्या कहेंगे? यही कि और दूसरे कुछ बताएं, क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें मेरे पास, जो भी आपके मन में। मैं इंदौर से पढ़ के आया, उसके बाद से कहीं ना कहीं अपने जनता के फील्ड में ही हूँ। और 78 में पंचायत में पहली बार पंच भी बना, उसके बाद 84 से 90 सरपंच भी रहा। मेरे टाइम में मेरे से जो बना, मैं हमेशा प्रयास मेरा ये रहता था कि कोई भी उस समय बड़ा मंत्री या कोई अधिकारी आता था, मेरे गांव की कम से कम एक समस्या उसको लिख के दे। उस समय तो ये नहीं चालू हुए थे, लेटर पैड छपे हुए थे। मैं लिख के कुछ न कोई एक काम देता था उनको कि मेरे यहाँ का आप ये काम अभी घोषणा होती हो तो अभी करो, नहीं तो करवा के देना मेरे को। कुछ 2-3 चीजें गिनाता हूँ आपको, मैं ज्यादा तो नहीं गिनाऊंगा क्योंकि वो सबका समय नहीं मैं वो करना लेना चाहता। शुरुआत करें तो मैंने तो शुरू से ही मैं चाहता था कि ये पिपरी गांव हमारे इसमें मिले। उस समय कुछ ज्यादा हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। एक प्रयास मैंने 91 में किया था। उसमें हमारे सतराटी का एक वो वाजपेयी जी थे जो जिनके पांव अपंग थे, वो साथ दिया। हमने 6-7 हल्के इधर कसरावत के भी मांगे, सबसे प्रस्ताव करवाए पंचायतों से। इधर एसडीएम मंडल है कि खरगोन जिले में जो कसरावत क्षेत्र, हाँ, उसको मैं लाने का बहुत प्रयास, तो वो सबके प्रस्ताव लाए। एसडीएम मंडलेश्वर से रिकमेंडेशन कराई, एसडीएम उस समय बड़वानी, उनसे रिकमेंडेशन कराई, वो हमारा काम हो जाता। पर उस समय सरकार 92 में जो थी भोपाल में, वो गिर गई। आज की परिस्थिति को लेकर आप क्या कहें? आज की परिस्थिति में हमको सबसे पहली जरूरत तो है कॉलेज की। अब वो क्यों जरूरत है मैं आपको बताऊं। हमारे यहाँ 6 हायर सेकेंडरी उस पार की 2 गिन लें तो यही ठीकरी में है, और आसपास की दवाना, बड़ू फाटक, कुआं और आपकी ये मगरखेड़ी, और ये भी गिनो क्योंकि ये तो हमसे ही लगे हुए लोग हैं। कसरावत तहसील के भी 12 हायर सेकेंडरी और है, और सब फुल अच्छे संख्या वाली है। कॉलेज के लिए 22 में एक अधिकृत, मैं तो उसके पहले भी लिखता रहा, ये घोषणा हुई थी। ये जुलाई 2022 के नई दुनिया में ये कोई बड़वानी अंजड़ कॉलेज के किसी प्रोफेसर को कहा था कि यहाँ के बारे में आप रिपोर्ट लो तो सभी संकाय खुलेंगे। जिसका ये हुआ आज तक कोई कहीं न कहीं पता नहीं उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, कोई बताने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ के मैं समझता हूँ आज खोले ना तो कम से कम 250-300 विद्यार्थी ये ठीकरी कॉलेज को शुरू में मिल जाएंगे। कई जगह की मैंने इस पेपर में, हमारे कई जगह सरकार ने ऐसी जगह भी खोल दी जब 25 विद्यार्थी नहीं थे और सरकार ने ये निर्णय लिया कि उन कॉलेजों को बंद कर रहा है। जबकि हमारे यहाँ निवाली पार्टी हमारे जनजातीय क्षेत्र है, जरूर होना था, वहां भी पहले खुल गया, अच्छा हुआ। और आपका पानसेमल या फिर आपका ये पानसेमल, हाँ बलवाड़ी, हाँ वही वर्ला के लिए, ये सब दूर खुल गए। क्या गए 8-10 साल हो गए, हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमारे कहीं थोड़ा सा और एक दो मुद्दे। उस पार उमरबंद में 5-7-8 साल से कॉलेज है। उमरबंद बाकानेर से ऊपर जो हमारा ब्लॉक मुख्यालय धार जिले का, ऐसी छोटी जगह, अच्छा वहां जरूरत थी। मैं ये नहीं कहता जहाँ खुल गए वहां क्यों खुले, हमारे यहाँ क्यों नहीं? दूसरा, हमारे यहाँ कॉलेज क्यों नहीं है? पिछले कई दिनों से यहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूलें हैं, लेकिन कॉलेज क्यों नहीं? कॉलेज होना चाहिए,
और होना चाहिए तो अभी तक क्यों नहीं? निश्चित तौर पे होना चाहिए, क्योंकि ठीकरी एक बड़ा कस्बा है। आसपास के 25 गांव के लोग यहाँ पे आते जाते हैं और यहाँ के बच्चों को आज के परिवेश में जहाँ पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चों के साथ दुर्घटना हो रही, कोई भी लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते। इसलिए कॉलेज तो ठीकरी में खुलना ही चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस मामले में कोई सार्थक पहल कर पाएगी, क्योंकि इतिहास है कि अभी तक कोई ऐसा बड़ा निर्णय कोई बीजेपी ले नहीं पाई है। किसानों की भी ले लो साहब, तो अभी आप देख लो कि ठीकरी के किसान अभी कसरावद और निमरानी में खाद लेने के लिए दौड़ रहे हैं। किसान ठीकरी के दौड़ मार रहे हैं। फिर उन्होंने टोकन सिस्टम कर दिया। साहब खाद देना ही नहीं है तो मुंह पे मना कर दो ना, टोकन सर्वर के नाम पे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? पब्लिक से सवाल करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता, मैं ठीकरी का निवासी है। किससे सवाल है आपका? मैं कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस के बैठे हुए नेता से प्रश्न है मेरा। ठीकरी नगर परिषद में कांग्रेस के पार्षद और उनके उपाध्यक्ष महोदय ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, उनसे मेरा ये प्रश्न है कि आज तक कांग्रेस की बैठक में क्या बोला, क्या विरोध करा, क्या इन नगर परिषद के खिलाफ कहीं चक्का जाम करा हो, किसी भी प्रकार का इन्हें प्रेस में नोट जारी करा हुआ है कि भ्रष्टाचार हो रहा है? जितने जिम्मेदार वो भी है, इसका जवाब चाहिए। आइए इनसे एक सवाल, क्या नाम है आपका? अनोखी लाल राठौर। क्या सवाल है आपका और किससे? सवाल मेरा कांग्रेस से है। कांग्रेस ने जो राम मंदिर वाली बात की थी, राम मंदिर हो चुका है, अब कोई और मुद्दा हो तो नहीं, पर वो बताना पड़ेगा। राम मंदिर की चर्चा हो चुकी है, राम मंदिर पे बात हो चुकी है, और कोई चर्चा हो तो बताएं। 15 नंबर वार्ड में जो विकास हुए हैं, मतलब आज तक किसी ने विकास की बात कही है? और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आनंद बेड़ी पे और पूरे गांव में जो विकास हुआ है। आपको बता दूं, नगर परिषद जब आपका सवाल क्या है? सवाल मैं तो कांग्रेस से कर रहा हूँ। कांग्रेस जो बातें कर रही है, अलग-अलग बातें क्यों कर रही है, उन बातों को सिद्ध करके बता रहा हूँ। जी बताए। मेरा कहने का मतलब है कि जबकि उस समय पे शिवराज सिंह की सरकार ने नगर पंचायत यहाँ बनवाई, उसके 1.5 साल में कांग्रेस सरकार उसने कैंसिल करवा दी थी। वापस सरकार बनी, मतलब उसके बाद में नगर पंचायत बनी, और जो विकास हो रहे हैं ये नगर पंचायत की देन है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सरकार ने नगर परिषद घोषित की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार जो 15 महीने की है उसमें नगर परिषद को निरस्त कर दिया, ऐसा क्यों? देखो मेरी बात सुनो, वास्तव में इन भाइयों को मानूंगा, 20 साल से इनकी सरकार है, पर आज भी इनको कांग्रेस से उम्मीद है। कांग्रेस ने बहुत नुकसान करा। कांग्रेस ने इस देश में IIM बनाए, भाखड़ा नांगल बांध बनाए, सरदार सरोवर जैसी परियोजना बनाई। मैं ठीकरी की बात कर रहा हूँ, ठीकरी नगर परिषद पब्लिक से एक पब्लिक से सवाल आया है कि उन्होंने कहा है 65 लाख का अस्पताल, सामुदायिक भवन बाला बच्चन ने दिया। इसमें थाना बनाया, तहसील बनाया, ब्लॉक बनाया, ये काम सब कांग्रेस पार्टी ने करा है। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जहां पब्लिक से एक सवाल आया है, उन्होंने कहा है कि आप एक मिनट आप जरा सा रुके भैया, आप ठीकरी में कितने मिला सवाल ठीकरी में कितने मिला? कांग्रेस पार्टी ने मिला जब ये नगर पंचायत बनी है। क्या दिग्विजय सिंह जी यहाँ आया था थाने के पीछे, और ये हमारे देवी सिंह जी पटेल और हमारे सरपंच साहब थे, चौहान साहब थे हमारे, और इन्होंने मांग रखी थी, तब ठीकरी से पिपरी दिग्विजय सिंह जी ने एक करा। एक मिनट चौबे जी रुके आप थोड़ा सा, भ्रष्टाचार तुम्हारी देन है। चौबे जी रुके, मैं एक पब्लिक से सवाल आया है कि नगर परिषद में कांग्रेस भ्रष्टाचार के सवाल उठा रही है, लेकिन जब नगर परिषद की बैठक होती है तो क्या वहां कोई सवाल जवाब होता है? वहां सवाल जवाब क्यों नहीं होता है? वहां इस तरह के मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते? अगर भ्रष्टाचार कर रही है तो किसी प्रकार कोई धरना दिया है? अगर नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया? और दिया है तो उसका क्या निराकरण का? इस प्रकार नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार जब नगर परिषद में विरोध क्यों नहीं हुआ? समय समय पर सब चीज होती है, वो लोग बैठक में बैठते हैं। 4 साल हो चुके हैं नगर परिषद को, लेकिन एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, ऐसा क्यों? अब समय कब आएगा? चुनाव के बाद या 5 साल के बाद? आप क्या चाहते हो
कि विपक्ष धरना प्रदर्शन करे और सत्ता पक्ष पैसे खाए। ये चाहते हो आप, तो फिर हो गया काम। बनाओ एक मूल एजेंडा, करो दो ही पार्टी के अध्यक्ष, यहाँ के नगर अध्यक्ष साइन कि ये हमारे गांव का एजेंडा और ये हमारे गांव का संविधान है और ये गांव ऐसे चलेगा। ऐसे थोड़ी होगा। क्या आप बोलो तुमने क्यों नहीं उठाया, तुमने क्यों नहीं उठाया, तो पैसे तुमने क्यों खाए, बताओ, उस बात का जवाब दो। भ्रष्टाचार कैसे हो गया, सड़क गलत कैसे बन गई, क्या कैसे गलत सड़क बन गई, अड़ जाते तुम देते धरना प्रदर्शन, तुमने रोकना था उसका। तुम इस देश मतलब तुम धरना प्रदर्शन हम दे और भ्रष्टाचार तुम करो। गजब न्याय लाओ यार, गजब का राम राज्य लाओ देश में यार, है बर्बाद कर दिया उस गांव को तुमने। ऐसी लाइटें लगाई, अगर उसका तुम टेका लगो तो खंबा 1-1 फीट गड़ा हुआ। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो है हमारे दीपक गुप्ता जी ने जो बात उठाई है उससे सहमत हूँ, क्योंकि विपक्ष जो है होता ही इसीलिए है। विपक्ष का दायित्व है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो विपक्ष ने समय पर उस चीज को उठाना चाहिए। और जहां तक नगर परिषद की बात है, नगर परिषद जो है, मैं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, क्योंकि जब ग्राम पंचायत पिपरी थी, ग्राम पंचायत पिपरी को मिलाने का काम शांताबाई अनोखीलाल राठौड़ थी सरपंच, और मैं उस समय पंच था। यहाँ पर अनोखीलाल जी बैठे हैं, हमने प्रस्ताव, हमारे एक वक्ता ने बोला है कि ये कार्रवाई उन्होंने कराई है और कई अधिकारी या मंत्री आए उनको दिया है, और कसरावत जो क्षेत्र में लगता था वो पिपरी, वो ठिकरी में मिलान उन्होंने कराई है। क्या कहेंगे? नगर परिषद में 8 पार्षद बीजेपी के हैं, 5 पार्षद कांग्रेस के। यदि भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है तो आधी जिम्मेदार कांग्रेस भी है, क्योंकि जब भी कोई होती है प्रस्ताव ठहराव होता है, वहां पे प्रस्ताव ठहराव में यदि कांग्रेस विरोध कर देती तो नगर परिषद की ताकत नहीं कि वो काम कर देती। इसलिए चोर भी जिम्मेदार है और पुलिस भी जिम्मेदार है। चोर भी जिम्मेदार है और पुलिस भी जिम्मेदार है, क्योंकि नगर परिषद में 8 बीजेपी के हैं तो 5 कांग्रेस के भी हैं। क्या कहेंगे? कई आरोप लगते हैं, लेकिन आप उपाध्यक्ष हैं, अभी तक आरोप दीपक दादू ने लगाया है, मैं उसका ये कहना चाहूंगा कि विरोध होता है हमारी नगर परिषद की बैठक में, ना कि बाहर करते हैं। धरना प्रदर्शन करना ये हमारा पर्सनल मैटर के, हमको क्या करना है उसका। ये जो आरोप लगाया सरासर गलत है। अंदर जो बैठक होती है नगर परिषद की, वहां पर विरोध किया जाता है। आप इस चीज को आप हमारे सीएमओ साहब या अन्य पार्षदों से पूछ सकते हैं उस चीज की। भैया विरोध की बात, एक ये भी अभी एल्डरमैन बने हैं, तो इन्होंने अभी बैठक में बैठे थे तो इन्होंने भी करना था, ये भी कर सकते हैं उस चीज का, सत्ता पक्ष का। एल्डरमैन थे जिन्होंने इसका विरोध करना था लेकिन नहीं कर पाए। क्या कारण है? आप भी नगर परिषद में एल्डरमैन हो, नवनियुक्त है, आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन विरोध नहीं कर पाते आप, क्या है? बैठक में आप भी बैठे। मेरा पहली बैठक थी, स्वागत में संस्कार के लिए रखी गई थी, और मैं जब भी आप बैठक होगा आगामी इस नगर परिषद के लिए जो भी काम अच्छे होंगे उसके लिए मैं समर्थन करूंगा, जो नई काम गलत होंगे उसका मैं विरोध करूंगा। मेरा सिद्धांत शुरू से चला रहा है। ये बड़ी बात कही है यहाँ के एल्डरमैन ने कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसका मैं विरोध करूंगा और सही काम होगा उसका मैं समर्थन करूंगा। पब्लिक से सवाल लेंगे, क्या है लोकल के मुद्दे, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? महेंद्र राठौड़। क्या सवाल है आपका? और मेरा सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से है। बताएं। कि एक तरफ तो नगर परिषद गांव में रोड चौड़ी कर रहा है, ठीक है, और स्वयं नगर परिषद अतिक्रमण करके दुकानें बना रही है। कहाँ पर दुकान बना है भैया? नगर परिषद ने चौपाटी से लगा के बस स्टैंड तक अतिक्रमण करके दुकानें बनाई, जबकि चूंकि वो नाला मत था और नाला मत किसी भी कीमत पे परिवर्तित नहीं होता है, फिर उसमें दुकानें कैसी बनी? और अगर दुकानें बनी तो विपक्ष क्या कर रहा था, विपक्ष क्यों मौन था? ये दोनों की मिलीभगत थी। ठीक है, आइए एक सवाल बोल लेते हैं, हमारे बीच में है, क्या कहेंगे भैया? मेरा ये कहना है, सौंदर्यीकरण आया था ठिकरी में नगर परिषद में, तो दसरा मैदान और नाइदर रोड का आया था, उसको जिलवाना रोड और इधर सार्थक नगर तरफ लगा दिया है, उसके बारे में क्या कहें? ठीक ठीक, जनता का सवाल है भैया, लोकल का सवाल है। उनका कहना है कि नगर परिषद एक और तो चहुमुखी विकास करने के लिए अतिक्रमण हटा रही है, लेकिन वही दूसरी ओर अतिक्रमण कर दुकानें बना ही रही। क्या कहें? पहली बात, दुकानें बनाने वाली जो बात है, ये नाला मद वाली बात भी इन्होंने बोली है, ये लगभग 100 सालों पूर्व से यहाँ पर
ग्राम पंचायत की लगभग 60-70 दुकानें थी, उसी पे अब वर्तमान में आगे बढ़कर 15 से 17 दुकानें नगर पंचायत ने बनाई है। वो दुकानें बनाई है वो अस्थायी है, लोगों को रोजगार मिले, नगर के लोगों को रोजगार मिले, इसलिए वो दुकानें बनाई है। और रही बात रोड चौड़ा का, तो रोड बहुत चौड़ा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप देखोगे तो रोड बहुत चौड़ा है। तो लगभग 100 दुकानें। किस नियम के अनुसार नाले मत पे दुकानें बनाई है या नाला मत परिवर्तित कर दिया है नगर परिषद ने, क्यों बनाई गई है? नाला मत परिवर्तन वाला विषय परिवर्तन नहीं होगा। रही बात उस पे अस्थायी दुकानें बनाई है। अस्थायी दुकान किस नियम के अनुसार और किस मत से बना दी है, ऐसा क्यों? नगर के रोजगार के लिए नियम वाली बात है, तो नियम में टोटल 80 दुकानें लगभग है, पहले से पूर्ववर्तन चली आ रही है, उन्हीं को देखते हुए आगे दुकानें बढ़ाई है। पहले भी 70 से 80 दुकानें यहाँ पे लोग रोजगार कर रहे हैं और किराया ग्राम पंचायत में दे रहे हैं और ग्राम पंचायत के बाद में नगर परिषद में दे रहे हैं। ये विकास के लिए बनाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि अगर ये दुकानें नियमानुसार नहीं है तो फिर विपक्ष ने विरोध क्यों नहीं किया? बिल्कुल विरोध करा। और आपकी जानकारी में मैं बता दूं महेंद्र भाई, मैं हाईकोर्ट का पिटिशनर हूं, मेरे नाम से हाईकोर्ट में पिटीशन लगी थी और उस हाईकोर्ट ने भी हमको रिलीफ नहीं दिया ये नाले मत पे, जबकि तहसीलदार साहब ने लिख के दिया था कि ये 17 की 17 दुकानें अतिक्रमण में बनी है। आपको बता, और तुम देखो ये ठीकरी की जनता है और ये जनता बहुत एक्टिव जनता है, मैं इसको सर से प्रणाम करता हूं। ये जनता 2027 के चुनाव में बताएगी कि इस ठीकरी नगर पंचायत में इन दुकानों में कितना कितना पैसा किन्ने किन्ने खाया है, ये बताएगी, ये वोट के माध्यम से बताएगी। ये जनता ऐसी नहीं है कि यहाँ कुश्ती लड़ने आ जाए तुम्हारे से, वो जनता नहीं है, पर अपने वोट के माध्यम से यहाँ बड़े बड़े लोगों को हराया है इस जनता ने, और ये बताएगी तुम्हारे को कि 2027 के चुनाव। और मैं तुमको बोल रहा हूँ ये नगर पंचायत और जितने भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे साथ चलने वाला तुमको वोट नहीं देगा। तुम्हारा ठीकरी की जनता तुम्हारे से इतनी नाराज है। बहुत बड़ा आरोप है कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जिन्होंने कहा है कि 2027 में नगर परिषद के चुनाव होंगे और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता दिखाएगी कि आपने किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है। क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं जनता क्या इन दुकानों से नाराज है? देखिए, ये नगर का जो विकास हो रहा है उसको देख के कांग्रेस पार्टी इतनी चिड़ी हुई है, जो चाहते थे कि इस गांव में कभी कोई काम न हो, अगर कोई विकास के काम हो रहे तो निश्चित ही इन्हें ऐसा हो रहा है कि यार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करिए। नगर परिषद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, अगर दुकानें बनाने की बात है या रोडें बनाने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने की। तो निश्चित ही विपक्ष को, इस कांग्रेस पार्टी को बुरा लग रहा है कि नगर में इस तरह के विकास कार्य हो रहे हुए इन्हें हजम नहीं हो रहा। और रही बात 2027 की, तो मैं भी इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव जीतेगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी उत्साहित है 2027 को लेकर। उनका कहना है कि अगली नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। सोशल मीडिया पर जो दिखाए जा रहे हैं नगर परिषद के कार्य, वो धरातल पर मौजूद है क्या? बड़ा आरोप। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से एक सवाल है, क्या कहेंगे? क्या सवाल? सोशल मीडिया पर जो नगर परिषद द्वारा दिखाए जा रहे हैं वीडियो वायरल जो हो रहे हैं, वो धरातल पे है क्या? ठीक है, क्या कहेंगे? क्या सवाल है आपका और किससे? नगर परिषद से मेरा सवाल है कि जैसा भी मयूर भाई गुप्ता ने बोला था कि ये नगर की और लोकल मुद्दों की डिबेट है, तो यहाँ पर लोकल बात की जाए। मेरा सवाल नगर परिषद से ये है कि आप लोग कह रहे हो कि वो रोड जो बना था उसकी जांच करवाई है और उसका पैसा ही रोक दिए हैं, तो इस तरह का रोड बनाई क्यों? आप आरआई और इंजीनियर को किस बात की तनख्वाह दे रहे हो? उनको निलंबन क्यों नहीं किया आपने? बड़ा सवाल है कि इस प्रकार का अगर रोड बना है तो इसको अभी तक निलंबित क्यों नहीं किया। और एक और सवाल है हमारे सदस्य का कि क्या कहेंगे कि आरआई या किसी को अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई रोड अगर खराब? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो जांच का विषय है, वो जांच पे जा चुका है। अगर कोई कमी निकलती, दोषी पाए जाएंगे तो तब कार्रवाई होगी, उससे पहले कैसे कार्रवाई होगी? रही बात सोशल मीडिया वाली बात, एक भाई ने बोली है, तो निश्चित ही जो काम हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, तो जो हो रहा वही दिखा रहे हैं, तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक से सवाल एक और, क्या कहेंगे? मेरा स्पेशल सवाल चौबे जी से है
चौबे जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चौबे जी, मेरा ये सवाल है, अभी जैसे आपने आपका जवाब दिया था कि अमृतकाल 2 लोगों का चल रहा है, एक तो दलालों का चल रहा है और एक कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए लोगों को चल रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए लोगों का अमृतकाल चल रहा है या नहीं चल रहा है? बड़ा जवाब, बड़ा सवाल है, जवाब भी लेंगे हम इनका। पूछते हैं, एक और हमारे बीच में है, क्या कहेंगे भैया, क्या सवाल है आपका और किनसे? मैं नगर परिषद के अध्यक्ष साहब सुमित भाई से एक सवाल है। सुमित भाई, मेरा एक सवाल है कि अगर चौपाटी पे जो दुकानें अपने बनाई है, जो नगर पंचायत की दुकान में, और फल फ्रूट वालों को ये दुकानें वितरित की जाती, तो चौराहे की सुंदरता बढ़ती और जगह भी रहती है, ट्रैफिक की बहुत समस्या रहती है। दूसरी एक बात यह है कि जो बाजार में दुकानें लगती है नदी में, वहां पर अगर चौपाले बन जाए तो व्यवस्थित सब्जियां लगे, तो क्या बाजार में क्या अपने ठिकरी का बाजार थोड़ा कम होता जा रहा है, तो यहाँ की रोजगार कम होता जा रहा है दुकानदारों का, तो ये व्यवस्था देखी जाए जरा। ठीक है, क्या कहेंगे आप? मेरा सवाल ये है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है नगर में, देश में, प्रदेश में और नगर में। अगर ये बोल रहे हैं कि विकास हुआ है इस तरह का, आप आपकी बात बताएंगे, हम हमारी बात बताएंगे। यहाँ पर जनता बैठी है, पूछ लो क्या उम्मीद थी हमको इस नगर परिषद से, वो उस उम्मीद पे नगर परिषद कायम है क्या? ना तो उस उम्मीद पे नगर परिषद कायम है, ना उस उम्मीद के कोई काम हुए। जिस उम्मीद से हमने नगर परिषद बनाई थी और पहली नगर परिषद का विकास समझा था कि इस नगर परिषद के आने के बाद नगर में ये होगा, ये होगा, ये होगा, एक भी बड़ा काम ना तो कोई भाजपा वाले गिना सकते, ना कोई नगर की जनता गिना सकती। इसी के अनुसार मैं बोल रहा हूं कि जब आने वाला चुनाव है उस समय कांग्रेस किसी भी हाल में इस जो चलित परिषद है इसको जवाब देगी और पूर्ण बहुमत से विजय होकर दिखाएगी। 2027 का एक बार फिर से मुद्दा कह रहा है कि 2027 में कांग्रेस मेरा नगर परिषद से ये सवाल है कि बालाजी हाई सिटी का जो ये रास्ता कितने में बेचा है? क्या सवाल है आपका और किससे? सवाल नहीं, जवाब है। अभी बीच में क्वेश्चन आया था स्कूल और कॉलेज के बारे में, उसमें मैं जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय देव सिंह जी चौहान वकील साहब बैठे हैं, उनके मार्गदर्शन में मैंने नगर परिषद में 8 प्रस्ताव पास करवाए थे विशेष बैठक लेकर। उसमें कॉलेज और CM राइज स्कूल, ट्रामा सेंटर, ऐसे 8 प्रस्ताव हमने पारित करवाए थे विशेष बैठक लेके। उसमें से हमने कागज आगे प्रेषित किए हैं और माननीय सांसद महोदय और शासन को भेजे हैं। तो अभी मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं कि ठीकरी ब्लॉक में CM राइज स्कूल स्वीकृत हो चुकी है और उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी जो स्कूल है वहां पर भी एक भवन स्वीकृत हो चुका है, जो अतिशीघ्र उसका टेंडर हो चुके हैं, अतिशीघ्र उसका कार्य चालू होगा। और दूसरा जो कॉलेज वाली बात है, कॉलेज के लिए हम जगह देख रहे हैं, जगह करीब करीब सुनिश्चित हो चुकी है, तो अतिशीघ्र कॉलेज भी खुला जाएगा। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हम नगर परिषद ठिकरी के वार्ड क्रमांक 12 में आते हैं। हमारा क्षेत्र अवलीगढ़ है, उसमें आज भी रास्ता कच्चा है, अभी बारिश के समय पूरे गड्ढे भर चुके हैं, आज भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं होती है। अगर बारिश के समय 3-3, 4-4 घंटे तक बिजली की कटौती हो जाती है, तब भी बिजली छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इसलिए हमारे क्षेत्र की जनता यही सवाल पूछ रहे थे कि अगर नगर परिषद वार्ड 12 में आते तो हमारा हक और अधिकार बनता है। एक बड़ा सवाल है कि अवलीदड़, एक बार फिर से समर्थले अवलीदड़ का क्षेत्र है जहां पर किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं वहां की जनता के लिए नहीं। निश्चित ही बात सही रखी है भाई ने, क्योंकि क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कुछ समस्या आ रही है, कुछ वन क्षेत्र भी वहां पे लग रहा है, हम उसके लिए प्रयासरत है। रही बात रोड की, रोड भी हम बनाएंगे, और बिजली की, तो बिजली के लिए भी हमने प्रस्ताव भेज चुके हैं, जल्द ही वो हो जाएगा, तो 24 घंटे की लाइट भी उपलब्ध होगी। ठीक है, शैलेश भैया से जवाब है, जो कहा था कि 2 लोगों का विकास हो रहा है, आप भी आपसे कांग्रेस में गए हैं, इसको कैसे देखते? देखो ऐसा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक विचारधारा है, कोई मन है, कोई मत है, जब तक मत नहीं बदलेगा तो सरकार कैसे पलटेगी। ये भाई को ये नहीं पता है कि आज से जब देश आजाद हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का कोई कैंडिडेट इक्के दुक्के जीतते थे, पता नहीं होगा तेरे को। लोग नाराज हुए, नीतियों से नाराज हो, उन्होंने पार्टियां बदली, अपना मत बदला, सरकारें बदली,
अपने मन की करी। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को एक ही ताकत दी है। उनने कहा कि जब यह सिंहासन तुमको गाली देने लगे, ये जब सिंहासन तुम्हारे खिलाफ चलने लगे, तो अपनी उंगली से अपना मत बदल देना, ये सिंहासन वाला नीचे आ जाएगा। पार्टी बदलना कोई जात थोड़ी बदलनी मैंने, कोई मेरा गोत्र थोड़ी बदल लिया मैंने। विचारधारा है, मेरे को कोई बात नहीं जमी, मैंने बदली है। और तुम देखना थोड़ी सी आगे पीढ़ी चले जाओ, तुम्हारे दादाजी से पूछो, पंजे पे वोट देते देते थक गए होंगे वो। तुम आज भले भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे होंगे, विचार है बदला। सरकार है, अभी नगर पंचायत में सुमित भाई जायसवाल और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताया। कांग्रेस के 5 पार्षद थे, एक आदमी को नहीं जमा, उसने कांग्रेस के अध्यक्ष को 4 वोट मिले, ये भैया को ज्यादा वोट मिले। क्यों मिले? उनने अपना विचार बदला, उसको नहीं जमा। विचार बदला और नगर परिषद बनी, ये है सवाल। क्या कहेंगे भैया, क्या सवाल है और किससे? भैया मेरा नगर परिषद ने एक कॉलोनी बालाजी हाईटेक करके है। पब्लिक का कहना है कि एमपीबी का पुराना जो ऑफिस था, उस बीच में से उसको वहां पर यू आकार की दुकानें बनाकर रास्ता दे दिया है, ये आरोप है। हाँ, ये आरोप है। मैं आपको बताऊंगा, क्या कॉलोनी वाले के पास रास्ते नहीं थे क्या? उसके पास, उसने कॉलोनी काटी तो उसके पास ऑलरेडी 2 रास्ते थे। रही बात नगर परिषद ने दुकानें बनाई वहां पे, तो स्वाभाविक है अगर नगर के लोग वहां से निकल रहे, अगर 50 परिवार वहां निवासरत कर रहे हैं और अगर निकल रहे, तो उसमें ऐसी क्या गलत चीज हो गई है कि ठिकरी में साईं मंदिर है, जिसकी व्यवस्था पहले बहुत सुचारू रूप से चलती थी जन सहयोग से। फिर बाद में उसका एक ट्रस्ट बनाया गया है, ट्रस्ट बना के उसकी वो व्यवस्थाओं को मेंटेन करने की कोशिश करी गई, लेकिन उसमें पूरी तरह से ट्रस्ट फेल हो गया। तो चालू उसमें क्यों उसको डिस्टर्ब किया गया और क्यों ट्रस्ट बनाया गया था? किससे सवाल? जब अगर आप व्यवस्था नहीं संभाल सकते थे तो आपने ट्रस्ट नहीं बनाना था। बड़ा सवाल है। नगर का एक बड़ा मंदिर है, साईं मंदिर है, जिसका पहले सुचारू रूप से निर्वहन होता था, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब हुआ। क्या जब परिवर्तित किया गया साईं मंदिर को, तो क्या वहाँ सही व्यवस्था नहीं थी इसलिए परिवर्तित किया गया, या कुछ और है? देखिए, ये विषय ऐसा है कि जो इससे पूर्व ट्रस्ट था वो सिर्फ एक परिवार का ट्रस्ट बना हुआ था। रही बात दूसरी कि ये परिषद गठन होने से पहले ही उस ट्रस्ट को शायद भंग कर दिया गया है, तो वो मंदिर बंद था। वो बंद था तो नगर परिषद का दायित्व था, तो नगर परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद सब लोग मिलके उसका संचालन वापस से चालू करा और वो आज तक चले आ रहा है। जी, क्या कहेंगे? बात जहां से चालू हुई थी मैं वहीं पे ले जाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र बैठे हुए हैं यहाँ, कृपया बताएं कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और जीजा जी राम भगवान के दर्शन करने अयोध्या कब जा रहे हैं? बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा आरोप है। इसका जवाब हमारे बीच में देने के लिए हैं शैलेश भाई चौबे। क्या कहेंगे? भैया 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 एक मिनट आप जगह रुके आप। भैया 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 रुको 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 1 मिनट रुक जाओ। जी भैया बताओ, बोलो क्या कहेंगे? भैया देखो मेरी बात सुनो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राम मंदिर क्यों नहीं गए? भैया ने आरोप लगाया, तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी मानसरोवर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी गए मानसरोवर, नरेंद्र मोदी पैदल बद्रीनाथ क्यों नहीं गए? क्यों हेलीकॉप्टर से गए और अपनी आस्था का परिचय क्यों नहीं दिया? ये बातें ठीक है, बोलने के लिए बहुत अच्छी है। सुमित भाई ने कहा कि उन 50 परिवारों के लिए 50 परिवारों के लिए रास्ते की जरूरत है, लेकिन मैं कह रहा हूं वो पीर बाबा की बैड़ी जिसपे हमारे मेघवाल समाज के 500 घर है, उसको रास्ता कब दोगे? अभी तो 50 परिवार आए नहीं है, इसमें 50 परिवार बसेंगे, मकान बनेंगे, पर उनका रास्ता पहले दे रहे। क्यों दे रहे हो? जनता का क्वेश्चन है हमारा, और उनको क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि क्या कहेंगे क्यों रास्ता नहीं मिल रहा है? क्योंकि एक कॉलोनी को रास्ता दिया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा। बहुत अच्छी बात कही है शैलेश भाई ने। मैं आपके माध्यम से बता देता हूं कि उस मेघवाल समाज को मैंने स्वयं ने निजी रास्ता खरीद कर दे दिया है,
नगर परिषद ने कहा कि नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि ने कहा कि मैंने निजी जमीन खरीद के दिया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।